कौन कौन है वो? तुम्हारा बाप। तो क्या ये बाबा अष्टवक्र के पिता हैं? बेचारे बाबा, शायद इन्हें शर्म आ रही होगी अष्टवक्र को अपना बेटा कहते हुए। इस संसार में बच्चे बुरे हो सकते हैं, लेकिन बुरे माता पिता कभी नहीं। पिताजी, पिताजी, आप इस रूप में उस कुएं से बाहर कैसे आ गए पिताजी? पिताजी? कौन पिताजी? तूने अपने पिता की खुद बलि दे दी है। तेरा ये पिता तेरे लिए कब का मर चुका है। काल चक्र के लालच में तूने मुझे कुएं में डाल दिया था। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। उस वक्त मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। क्षमा करने के लायक काम नहीं किया है तूने। तूने अपने जन्म देने वाले पिता को अपने स्वार्थ में अंधा होकर तूने बलि दे दी, नालायक। तब तेरे जैसे बेटे का होना या ना होना क्या है? ए बूढ़े, मेरे मुंह से खुद को पिता कहलवाने के लायक ही नहीं हो तुम। जलकर राख होकर पड़े हुए थे, उसी राख में आपकी आत्मा को जगाकर आपको जीवित करने वाला मैं था। इसके बावजूद आप मुझ में ही दोष निकाल रहे हैं। क्या समझ रहे हैं खुद को? अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। बाबा, अष्टवक्र, मैं अपनी शक्तियों के बल पर उस कुएं से बाहर आया हूँ। इसका मतलब मुझे अपनी शक्तियों पर भरोसा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। मुझे कुएं में डालकर तुम अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते थे ना? मैं उस कुएं से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध दूंगा। वो काल चक्र सिर्फ मेरा है और मेरा ही होगा। मैं उसे आपके हाथ में कभी भी नहीं लगने दूंगा, कभी नहीं। देखते जाओ, मैं तुम्हारी आंखों के सामने वो हासिल करके रहूंगा। मैं उस काम में हमेशा अड़चने डालूंगा पिताजी। मैं इतनी आसानी से वो काल चक्र आपके हाथों में जाने नहीं देने वाला। तुम जिंदा रहोगे तब ना।
मेरी कार्य साधना पूरा होने तक तुम पत्थर रहोगे। नहीं, मुझे ऐसा बनाकर आप अपनी कार्य साधना पूरी नहीं कर सकोगे। मेरी ये बात याद रखना। तुम जैसे 10 अष्टवक्र को पैदा करने की शक्ति है मुझ में। तुम मेरे सामने कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटे कीड़े हो। पत्थर बनकर तुम यहीं खड़े रहो। पिताजी। आओ जननी। पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए, रुक जाइए पिताजी। नंबोदरी। एक मिनट रुको, तुम दोनों को इतनी समझ नहीं है? विराट को तुमने घर के अंदर आने कैसे दिया? उसे बाहर ही रोककर शर्मा मैडम बाहर गई है ऐसा कह देना चाहिए था ना। उसके अंदर आने तक तुम लोग भजन कर रहे थे क्या? मैडम, वो हमने जैसे ही दरवाजा खोला वो तुरंत अंदर आ गया। मैडम देखो, दिक्कत उसे नहीं हम लोगों को है। कहीं वो तोता उसे वहाँ देखकर बातें करने लगी तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। तुम दोनों इतना भी नहीं समझते क्या? मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, वो उसे देख नहीं सकेगी। तोते को ऐसी जगह छुपा दिया है। ओह, पहली बार तुम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है। चलो चलकर उस सरदर्द से मिलते हैं। चलिए मैडम। उफ। विराट, विराट, अब तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? मैडम आप बात मत करिए, मैं आप पर बहुत गुस्सा हूँ। गुस्सा आ रहा है? किस लिए? क्या मैडम, मैं जननी को कितना चाहता हूँ आपको पता है ना। हाँ, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? जब मैं उससे बात करने के लिए आया तो वो डॉक्टर पता नहीं कहां से बीच में आ गया। उसके सामने मैं जननी से दिल की बात कैसे कर सकता हूँ? आप ही बताइए ना। कितना बुरा लग रहा है मुझे। ओह, क्या कहूँ मैं? आप तो सब समझती हैं ना। आप ही नहीं तो हम दोनों को मिलवाने के लिए वहां पहाड़ के उस मंदिर पर लेकर गई थी। हाँ, लेकिन मैडम देखिए, वो जो डॉक्टर है ना वो सीधा ही घर में आ गया। हम दोनों के बीच वैसे ही कितनी टेंशन है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ एक बार बस। अब कैसे भी करके हमारी बात करवा दीजिए मैडम, प्लीज। मैडम प्लीज।